समाजवादी पार्टी में टिकटों के लिए मारामारी मची है और ऐसे में पार्टी के मुख्यालय के बाहर तमाम लोग आ रहे हैं, टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। हमारे साथ बरेली से प्रमोद कुमार यादव भी हैं, जो देखने में छोटे लग रहे हैं, कद इनका छोटा है लेकिन पद ये बहुत बड़ा मांग रहे हैं। प्रमोद जी से हम बात करेंगे। प्रमोद जी, आज के पहले कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, ये मेरा प्रथम आवेदन है और मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन क्या है? मैं MA LLB हूँ और वकालत करता हूँ। अच्छा, एडवोकेट। तो ये चुनाव में कहाँ से, राजनीति में कहाँ से कैसे आए आप, क्या इंटरेस्ट है? देखिए, 2003 में समाजवादी पार्टी, माननीय हमारे जो संरक्षक जी हैं, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनसे और समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने 2003 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और लगातार संघर्ष करके 18 वर्ष मुझे हो गए और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा का प्रभारी बरेली बनाया। तब से 3 वर्ष हो गए उनको प्रभारी बनाए हुए। मैं तब से बिथरी चैनपुर में लगातार क्षेत्र में जाने का कार्य कर रहा हूं और मैंने भी अर्जी डाली है और वो अर्जी जनता के जो जनता ने मुझसे कहा तो उनकी आवाज़ पर मैंने भी अर्जी डाली है। यदि उस अर्जी पर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनवाई करते हैं, मेरे पक्ष में फैसला लेते हैं या मान लीजिए नहीं भी लेते हैं, तो जो उनका आदेश होगा वो उनका आदेश मुझे मान्य होगा। तो टिकट के लिए आपने आवेदन कर दिया है? हाँ, मैंने 25 जनवरी 2021 को आवेदन किया और 25 जनवरी 2022 1 वर्ष पहले मैंने आवेदन किया और वो 25 जनवरी भी करीब करीब आ चुकी है। अच्छा, 1 साल पहले आवेदन किया था? 1 साल पहले। तो अखिलेश जी से आपकी मुलाकात होती है अभी? मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हाँ मुलाकात होती है उनसे और अभी भी नवंबर में मेरी मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। अच्छा, और बाकी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात होती है? हाँ, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो परिवार से आप बहुत पुराने समय से जुड़े हैं, आपको लगता है टिकट आपका स्वीकृत हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा? देखिए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरा विश्वास है और मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे जनता के ऊपर विश्वास है। बाकी जो उनका फैसला होगा, क्योंकि राजनीति जो है वो परिस्थितियों का खेल होता है और उसमें जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा वो मुझे उनका निर्णय मान्य होगा। अच्छा, इसके पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? देखिए, मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। ना मैंने बरेली बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और ना ही मैंने बरेली बार काउंसिल का चुनाव लड़ा, ना सभासद का लड़ा, ना ही प्रधानी का लड़ा और ना ही मैंने किसी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली कॉलेज बरेली से छात्र सभा का भी चुनाव नहीं लड़ा है। क्योंकि मेरा सीधा मानना है कि यदि सपने देखने हैं तो ऊपर के सपने, उच्च सपने देखिए। अगर संघर्ष करना है तो बड़ा संघर्ष करिए और सफलता और असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। असफलता कभी घातक नहीं होती है, असफलताओं से हमें सीख प्राप्त होती है और आपको जो भी कुछ सोचना है वो आप बड़ा सोचिए। देखिए, प्रमोद यादव नेताजी छोटे जरूर हैं लेकिन बातें बड़ी करते हैं। हम इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नेताजी, ये बताइए, चुनाव के लिए तो बड़े भोगाल की जरूरत होती है ना, समर्थकों की जरूरत होती है। आपके पास कितने समर्थक हैं? देखिए, भोकाल भी है और समर्थक भी हैं। टिकट मिलने के बाद, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं एक विधानसभा की बात नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूरी लहर चल रही है और इस लहर में समाजवादी पार्टी को जिस भी दावेदार को कैंडिडेट बनाया जाएगा उस दावेदार का पूरा भौकाल होगा और वो दावेदार को जनता जो है वो सदन में भेजने का कार्य करेगी। तो नेताजी, आपके पास क्या भोकाल है? गाड़ी घोड़ा और मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो नेता चलते हैं, 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है, बंदूकें लेकर चलते हैं, भोकाल बनाने के लिए आपके पास है? देखिए, बंदूकों से नहीं, हम लोग शब्दों से लोगों को मारने का, शब्दों से हृदय का, लोगों के दिल जीतने का कार्य करते हैं। रहा सवाल घोड़ा गाड़ी का, वो अपने पास पर्याप्त रूप से साधन उपलब्ध है।
कौन सी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है? नहीं, फॉर्च्यूनर की नहीं, इनोवा है मेरे पास, और भी मेरे पास गाड़ियां हैं। तो क्षेत्र में प्रचार के दौरान आपके पास कितनी गाड़ियां चलती हैं, कितनी गाड़ियों का काफिला है? ये तो मेरा समर्थक, जब मैं चलता हूँ तो मेरे साथ में, जैसे जैसे मैं अकेला चलता हूँ तो काफिला मेरे साथ में चालू हो जाता है, और कई गाड़ियाँ मेरे साथ में चलने का कार्य करती हैं। तो आप यहाँ कितने दिन से हैं, लखनऊ में कितने दिन से पड़े? मैं आज यहाँ पर क्या कहते हैं, आज ही कल रात 1 बजे आया, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बस वो मुझे देख ले, उनसे मेरी बात हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, मेरे लिए ये पर्याप्त है। जो अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हॉल में, सभागार में वीडियो चलते हैं उनके गानों के, चुनावी गानों के, उसमें तो आपकी तस्वीर दिखती है, कई बार आपको देखा मैंने। देखिए, वो तो अब मैं नहीं देख पाया उसको, आपने हो सकता है देखा हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले रविवार को भी मुझे अपने लोगों से पता चला, जो बरेली के काफ़ी दावेदार यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से मुझे पता चला कि पिछले रविवार यानी 9 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी भी कहीं ना कहीं चर्चा की कि भित्री चैनपुर से प्रमोद यादव, जो वकील साहब हैं छोटे से, उन्होंने भी आवेदन किया है। जब मुझे ये पता चला तो मेरे समर्थक जितने भी थे, उनके सम्मान में और उनके दबाव में और उनके प्रेम हौसले में मैं यहाँ आया। और जब सभी लोग आए तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इस महाकुंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दर्शन करूँ। अच्छा नेताजी, ये बताइए मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार चुनाव में? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लोग तमाम चीज़ें उठा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, और बिजली का मुद्दा है, जिसको लेकर सभी लोगों ने 300 यूनिट फ्री का ऐलान कर दिया है। मुद्दे क्या रहेंगे? आपने मुद्दे खुद बता दिए, यही मुद्दे हैं। महंगाई है, जिस तरीके से महंगाई पूरे उत्तर प्रदेश में चरम पर है, और आपका सरसों का तेल हो गया, और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, और महंगाई के साथ साथ कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, यही हम लोगों के मुद्दे हैं। जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, और उन्होंने किसानों के लिए भी सिंचाई मुफ्त उन्होंने ये भी वादा किया है। और समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है, उन्होंने जो कहा है उसको पूरा किया है। आपके स्थानीय मुद्दे का क्या है वहाँ पे, जहाँ बरेली से आप चुनाव लड़ेंगे जिस विधानसभा से, वहाँ स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं? देखिए, वहाँ पर स्थानीय मुद्दे, ये तो महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है, और जिस तरीके से किसान आज परेशान है, बरेली का ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है। वो दिन में भी रखवाली करता है और रात में भी रखवाली करता है। जो आजकल सांड जो है, जिस तरीके से गांव में उनके किसानों के घास फसल को जिस तरीके से बर्बाद करने का कार्य करते हैं, और भी तमाम वहाँ पर जो शिक्षण संस्थान हैं वो नहीं है। ओवर ब्रिज क्या कहते हैं, वहाँ पर हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हालांकि काफ़ी ओवर ब्रिज बनाए हैं, तमाम शिक्षण संस्थान का है, सड़कें हैं जो सड़कें नहीं बन पाई हैं, वहाँ गड्ढे हैं पूरे विधानसभा में, पूरी बरेली में, वो हम लोगों का मुद्दा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी। तो आपने देखा, प्रमोद कुमार का कद छोटा जरूर है, लेकिन इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और बातें समझदारी वाली हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर इन्होंने बेबाक अपनी विचार रखे, अपनी बात कही, और आज कोशिश इनकी ये रहेगी प्रमोद यादव की, अखिलेश यादव से मिलकर अपने टिकट के लिए दावेदारी करें। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।